नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे, जो झारखंड दरोगा 2017 में एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसी का आज 9वां क्लास है, ठीक है। तो जितना भी सेट हुआ है ना, वो सब आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चलते रहे कि वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और पीडीएफ जो है पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को, ठीक है। जो इसका पीवाईक्यू है, जो पूछा गया था 2017 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पहला सवाल, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? देखिए, अभी 9वां सेट पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सेट नहीं जहाँ मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है। तो बताइए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? तो ये थे आपके बीजेपी के। तो वो कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड को तीसरा मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया गया था? देखिए सवाल। झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहला बने थे बाबूलाल मरांडी। उसके बाद बने थे कौन? अर्जुन मुंडा। और उसके बाद शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के गवर्नर का नाम बताएं जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो ये थे कौन उस समय? सैयद अहमद थे उस समय के राज्यपाल, यानी गवर्नर, ठीक है। चलिए, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? झारखंड के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? अनुमानित, तो ये है 35%। 35 यानी 35% जो है अनुमानित हिस्सा, अथी है, क्या है? रिजर्व है। चलिए, एक ग्रेफाइट जो है ना, ये आर्कियन क्रम जो है, आर्कियन युग की निस चट्टानों में ये प्राप्त होता है। निस चट्टानों में यह प्राप्त होता है, निस चट्टान में, ठीक है। चलिए, और ये जो ग्रेफाइट है पलामू जिला के सबसे ज्यादा भंडार है, सर्वाधिक मिलते भंडार मिलते हैं, ठीक है, पलामू क्षेत्र में। झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में जो है पूर्वी सिंहभूम का जिले का प्रतिशत क्या है, क्षेत्र क्या है? तो इसका प्रतिशत क्षेत्र जो है, पता कितना है? ये है आपका 4 लमसम में ए है। कौन सा हो जाएगा? 4.43 है पूरा देखे तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसका। ए लमसम में ए हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए 4.43%, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 3533 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। चलिए, अभ्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? बताइए, अभ्रक जो ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो यह पाया जाता है इसरी और गवानी के किनारे पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या? अभ्रक, ठीक है। चलिए, बसंतराई झारखंड के किस जिले से स्थित है? देखिए, बसंतराई कितना सारा सेट में रिपीट हुआ, इसमें भी रिपीट हो गया। बसंतराई राजा बसंतराय के द्वारा बनाया गया था। तो बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है जिला, ये स्थित है आपका कहाँ पे? गोड्डा जिला में यह स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था ये जो है ना, राजा बसंत राय के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। आप बता दें, ये पता है, ये 50 एकड़ भूमि में एक बड़े टैंक मौजूद था। ये होता क्या था ना, कि पुरानी कथा के अनुसार कोई भी तैराकी हाथी या नाव में टैंक को पार करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उस जल में समाधि ले लेता है। ऐसा मतलब वहां बनाया गया था बसंत राय। खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है?
खेल वजीफा योजना के तहत कितने पैसा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका कितना? 3,000, 6,000, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वरीयता के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, दोनों है। एक वो क्या है कि एक बार खेल वजीफा योजना के तहत जो है वरीयता के आधार पर 3,000 या तथा 6,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? अच्छा बुनकर, तो अच्छा बुनकर जो है आपका, वो चीक बड़ाइक कबीले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? चीक बड़ाइक से संबंधित है। यह एक बुनकर जनजाति है। ठीक है, चलिए। सबसे ज्यादा जमाव पता है चीक बड़ाइक कहाँ है? रांची में है, और गुमला और सिमडेगा में। ठीक, चलिए। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों के किस रैंकिंग में शामिल है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों के किस रैंकिंग में शामिल है? तो किस रैंकिंग में शामिल है ये? तो ये शामिल है छठा रैंकिंग में। पहला में आता है मध्य प्रदेश, और छठा में आता है झारखंड। दूसरा में आता है महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा झारखंड। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, निम्नलिखित त्योहारों में किसमें ऐसा किया जाता है? बताइए, मस्त सवाल है, बताइए आप लोग। तो ये जो है, ये त्योहार कौन सा त्योहार है? सोहराई में। कौन सा त्योहार है? सोहराई में ये है। चलिए, ठीक है। गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें दो उप विभाजनों का नाम क्या है? बताइए। गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें दो उप विभाजनों का नाम क्या है? नाम है गढ़वा और नगर उटारी। क्या नाम है? गढ़वा और नगर उटारी। कब इसका निर्माण हुआ था? 1 अप्रैल 1991 को। असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? तो असुर जो है आदिम एवं प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, इसका जमा जो है ना, पलामू में भी है, गुमला में भी है। गुमला तो नहीं, पलामू में, गुमला में, लोहरदगा में, सिंगमू एवं धनबाद में भी है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा कौन सा? इसमें ऑप्शन मैंने दिया, सिंगमू में भी है, ध्यान रखिएगा इसमें दोनों। चलिए। टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? टाटा नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा नगर को जानते हैं हम लोग जमशेदपुर के नाम से। इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम हिस्सा। ठीक है, चलिए। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पूर्व में, ये आपका है, बताइए। पूर्व में इधर तो कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस स्थान से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती? झारखंड के किस स्थान से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये राजमहल के क्षेत्र से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, बाकी सभी से कुछ कुछ पाया ही जाता है। ठीक है, लेटेराइट राजमहल से नहीं पाई जाती। झारखंड की राजधानी क्या है? बताइए, कौन सी है? रांची। यही सब सवाल पूछा था, समझे ना? आगे बढ़िए। हाँ, प्रस्तावित राजधानी पता है कौन कौन सा है? उप राजधानी बनने की घोषणा कौन कौन हुआ है? उप राजधानी तो इसका हो जाएगा दुमका। दुमका, लेकिन बता दे, जो प्रस्तावित राजधानी है, प्रस्तावित उप राजधानी कौन कौन है? तो ये है आपका गिरिडीह, मेदिनीनगर, पहला, दूसरा, तीसरा में हो जाएगा आपका चाईबासा। चलिए, ठीक है।
शुरुआती पत्थर की उम्र तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो ये है आपका कररबाड़ी और बरगुंदा में। कररबाड़ी और बरगुंदा में तांबे के बर्तन और उपकरण का प्रमाण पाए जाते हैं। ठीक है। दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? तो यह किया गया था जहांगीर के। किसको? जहांगीर का। क्या हुआ था ना कि जहांगीर ने 1615 ईस्वी में क्या किया कि इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे पता है कोकराह के खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। ठीक है। तो इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को उसके हीरे व 23 हाथियों के साथ दरबार भेज दिया। तो मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले भेज दिया, जहां वह 12 वर्षों तक यानी 1615 से 1627 ईस्वी तक रहा। 1612 से 1627 तक यानी 12 साल, 1615 से 27। तो जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जन साल के लिए दुर्भाग्य के कारण बना था, वही हीरा एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया। तो दुर्जन साल ने क्या किया कि हीरे की पहचान करी और खुश होकर बादशाह जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी और उसे रिहा कर दिया। ठीक है। चलिए, झारखंड ओलंपिक संघ यानी IOA के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, क्या सही है? बताइए। झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, क्या सही है? तो ये है वह भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के तहत काम करता है। वह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत यह काम करता है। ये आपका सही है। ठीक है। चलिए, झारखंड में पहाड़ी की रानी के नाम से कौन सा मशहूर है? पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी को बोलते हैं किसको? तो बोलते हैं नेतरहाट को। किसको बोलते हैं? नेतरहाट को बोलते हैं। पहाड़ों की मलिका बोलते हैं। ठीक है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है? झारखंड में कितनी जो है मुख्य नदियां बहती है? तो बताइए। तो 8 मुख्य नदियां बहती है। JSSC के अनुसार 8 मानी गई। JSSC के अनुसार 8 मुख्य नदियां बहती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 1844 किलोमीटर है। कितना? 1844 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके तहत? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है? बताइए। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? तो है 25 डिग्री सेल्सियस इसका वार्षिक औसत तापमान है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ग्रामीण लिंगानुपात वो आपका 961 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 961 महिला। 961, सॉरी, 961/1000। ठीक है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में, तो मुगल काल में झारखंड को जो है वो आपका कुकरा के नाम से जाना, कुकरा या खुखरा, कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत
झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए। तो ये जो है आपका हजारीबाग जिले में यह स्थित है। कहाँ पे? हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका जो है ना कितना गर्म रहता है, वो 88 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। अगर ठीक है, 88 से व 98 डिग्री इतना ही के बीच यह रहता है आसपास। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई? लौह इस्पात की शुरुआत कब हुआ था उत्पादन? तो कब हुआ था? 1911 में। तो यहाँ ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1911 में इसका लौह उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपका कहाँ पे? तो जानते हैं रांची में विज्ञान केंद्र बनाया गया है, साइंस सिटी, तारामंडल राजधानी। कहाँ पे है? रांची के चिरौंदी के आसपास। कहाँ? चिरौंदी। चलिए, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जितना भी सेट हुआ ना दरोगा का, वो सब सेट यहाँ पे मिलेगा। अब तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर पूरा देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।